चलिए आते हैं बच्चे अगले टर्म में, टाइटल्ड एज व्हाट, शेयर कैपिटल। स्टार्टिंग में भी स्टोरी में आपको बताया था 10-10 रुपए लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और बिजनेस को उसका पैसा मिल जाएगा। दिस इज नोन एज अ शेयर कैपिटल एज सच। सो जब भी कंपनी रजिस्टर होती है, हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, वो पब्लिक से जनरली पैसा मांगती है और कहती है कि भाई हमारे हिस्सेदार बन जाओ। दैट मनी विच अ पर्सन इज गिविंग टू द कंपनी इज नोन एज हिज और हर शेयर, एंड टोटल जो उसका प्लूरल होता है दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। एंड मेनी अ टाइम चिल्ड्रन आपको एक शब्द नजर आएगा शेयर कैपिटल की जगह, दैट इज स्टॉक। अब स्टॉक में और शेयर कैपिटल में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि मैंने किसी कंपनी के 1 लाख के शेयर्स खरीदे तो आई विल कॉल इट एज शेयर कैपिटल। और अगर कहें उस कंपनी में 100 करोड़ के टोटल शेयर्स हैं तो दिस कंप्लीट 100 करोड़ इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टॉक। तो मेनी टाइम्स अगर हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की तो शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज सिंगुलर एंड स्टॉक इज कॉल्ड एज प्लूरल। बट अगर आप फाइनेंस की क्लास की बात करें तो स्टॉक का मतलब एक शेयर भी होता है, और वहां पे स्टॉक को आप स्क्रिप्ट या शेयर के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनेंस की भाषा में स्टॉक का मतलब एक शेयर होता है, बट अकाउंटिंग की भाषा में स्टॉक का मतलब पूरे शेयर कैपिटल के टोटल को बोलते हैं। ओके, इस सिनोनिम को जरूर लिख लें लोग। चलो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बच्चों अगला मेन कंटेंट है चैप्टर का, जिससे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में समस्या ना के बराबर होगी। तैयार है सब लोग? सबसे पहला टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या नजर आ रहा है सबको? ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल। ऑथराइज क्यों बोलते हैं, रजिस्टर्ड क्यों बोलते हैं, नॉमिनल क्यों बोलते हैं? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बच्चों मैंने आपको बताया दैट देयर आर हाउ मेनी क्लॉजेस, 6। इसमें से एक था कैपिटल क्लॉज, नजर आया? इसके अंदर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा पब्लिक से शेयर्स के नाम पे ले सकती है। इससे ज्यादा रुपए के शेयर इशू करने को इनको परमिशन नहीं है। दे आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स मोर देन दिस अमाउंट, so their authority is at max registered to the amount mentioned in the capital clause of the memorandum of association। इसीलिए इस कैपिटल को क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड। और जब आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे कि भाई हमको एज अ कंपनी रजिस्टर कर दीजिए, वो कहेंगे जाइए पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके आइए। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चेक करेंगे? कैपिटल क्लॉज कि पब्लिक से आप कितना पैसा वसूलेंगे, और इसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी व्हाट चिल्ड्रन, फीस। तो जितना ज्यादा कैपिटल पब्लिक से लोगे उतनी ज्यादा आपको फीस देनी पड़ेगी। किसी जमाने में ये 3.5% होती थी ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यू। तो 20 करोड़ रुपए के शेयर्स अगर आप बाजार में बेचना चाहते हैं तो आपको 20 करोड़ का 3.5%, लगभग 7 लाख रुपए के आसपास आना चाहिए। इतना पैसा आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करेंगे, वहां से आपको एक डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। यू विल ब्रिंग दैट डिपॉजिट स्लिप टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एंड तब आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो इट इज द कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, दैट्स व्हाई आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्टर्ड कैपिटल। इतनी कहानी समझ में आ गई? 20 करोड़ रुपए पब्लिक से लेना है, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2 करोड़। ये जो बच्चों 10 रुपए है, ये एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है। आई रिपीट, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू। तो 20 करोड़ सारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू हो गई। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, नॉमिनल कैपिटल। सुनाई पड़ गया व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? तो क्या आप ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा पैसा पब्लिक से वसूल सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। इशूड कैपिटल थे तो 20 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू करने की परमिशन, बट कंपनी कह रही है अभी ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। वी विल बी विलिंग टू इशू इन द मार्केट हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? सिर्फ 15 करोड़ रुपए के शेयर्स, मतलब 1.5 करोड़ शेयर, और हर शेयर पे कितना पैसा चाहिए हमको? 10 रुपए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इशूड कैपिटल। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। क्या कभी भी इशूड कैपिटल चिल्ड्रन ऑथराइज्ड से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। जितना बड़ा लैंड एरिया होगा, क्या उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। सो इशूड कैपिटल कैन बी लेस देन ऑथराइज्ड,
इट कैन बी इक्वल टू ऑथराइज्ड बट इट कैन नेवर बी मोर देन ऑथराइज्ड। समझ में आ गई बात? 20 करोड़ में 15 करोड़ रुपए के शेयर्स तो हम पब्लिक को बेचना चाह रहे हैं। कितने रुपए के शेयर्स हम नहीं बेचना चाह रहे? 5 करोड़। तो जो बेचना चाह रहे हैं वो इशूड और जो नहीं बेचना चाह रहे वो अनइशूड। इतनी बात समझ में आ गई? जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया, क्या पब्लिक इन शेयर्स को खरीद सकती है बच्चों? क्या पब्लिक इन शेयर्स को खरीद सकती है? मोहल्ले में जमीन तो खूब ढेर सारी खाली है, बट जब लोग बेचना ही नहीं चाहते, क्या बायर खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। 15 करोड़ रुपए के शेयर्स का एडवर्टाइजमेंट पब्लिक ने बाजार में देखा, न्यूज़पेपर में देखा और अप्लाई करना स्टार्ट किया। सो जब पब्लिक ने अप्लाई किया, माइट बी पॉसिबल कंपनी तो 15 करोड़ के शेयर बेचना चाहती है, बट पब्लिक कितने रुपए के शेयर खरीदना चाहती है? 14 करोड़ के। लेस और मोर चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। बट हो सकता है पब्लिक खरीदना चाहे ज्यादा रुपए के शेयर्स, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, पब्लिक पागल है क्या सर? उसको नजर नहीं आ रहा कंपनी 15 करोड़ रुपए के शेयर बेचना चाह रही है? नजर आ रहा है। Whosoever is reading the paper, somebody is sitting in Mumbai, somebody is sitting in New Delhi, somebody is sitting in Chennai. क्या चेन्नई वाले को पता है दिल्ली और मुंबई वाले कितना रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं? नो। क्या मुंबई वाले को पता है दिल्ली और चेन्नई वाले कितने के शेयर्स खरीदना चाहते हैं? नो। सबने अप्लाई किया और कंपनी के पास कितने शेयर्स को खरीदने की एप्लीकेशन पहुंच गई? 18 करोड़। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन। बट मेनी अ टाइम्स जितने रुपए के शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है, पब्लिक भी सिर्फ उतने के ही शेयर्स खरीदना चाहती है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सक्रिप्शन एट पार। नदिया के पार मत समझ लीजिएगा। 3 बातें क्लियर हो गई? तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है, अगर उतने ही आ गए तो इट इज सब्सक्रिप्शन एट पार। कम आए हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों? अंडर सब्सक्रिप्शन। और ज्यादा आए तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये लेस और मोर जरूर मार्क कर लें यहाँ पे। यस। आते हैं आगे और विचारधारा को बढ़ाते हैं। तो अगर पब्लिक को हमने बोला कि भाई 15 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है, पब्लिक कह रही है हमें 14 करोड़ के ही खरीदने हैं, तो जो 1 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदना चाह रही, उसे क्या बोलेंगे आप? अनसब्सक्राइब्ड। क्या बोलेंगे? अनसब्सक्राइब्ड। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो अनसब्सक्राइब्ड की कहानी सिर्फ कहां नजर आएगी? अंडर सब्सक्रिप्शन में। तो कहने का मतलब रेनकोट की दुकानें क्या दुबई में नजर आएंगी आपको? दुबई में जनरली बारिश नहीं होती। आपकी किसी से लड़ाई हो तो कहिएगा दुबई में कंपनी खोलो और शेयर बेचो और ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख देना कि रेनकोट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पहले दिन कंपनी का लॉस हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, अब ये क्या कहानी है सर? यहीं से मेन कहानी स्टार्ट होती है बच्चों। एक शेयर की फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। मेरे एग्जाम्पल में आपको एक शेयर की फेस वैल्यू क्या नजर आ रही है? कुछ भी नहीं नजर आ रही? नहीं नजर आ रही? कितनी नजर आ रही है? 10। मैंने हाथ भी बना दिया। कितनी नजर आ रही है? 10 रुपए। कंपनी पूरा पैसा बच्चों एक बार में नहीं मांगेगी। सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, कुछ पैसे आपको वहां पे देने पड़ेंगे। मेरे एग्जाम्पल में कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाया जा रहा है? 3 रुपए। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिड है, कोई कटिंग पटिंग नहीं है, आपका हिसाब किताब उसमें ठीक लग रहा है, फाइनेंशियल प्रोफाइल ठीक लग रहा है, कंपनी आपसे दूसरे स्टेज के पैसे मांगेगी। एंड व्हाट इज दैट सेकंड स्टेज? अलॉटमेंट। उसके बाद अगर आपका हिसाब किताब फर्दर ठीक लग रहा है तो कंपनी कहेगी लाओ अच्छा थोड़ा सा पैसा और दे दो, इट इज नोन एज फर्स्ट कॉल। और फिर कुछ दिन के बाद कहेगी अच्छा चलो थोड़ा सा पैसा और दे दो, इट इज नोन एज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बच्चों के दिमाग में प्रश्न होगा, सर क्या 4 बार में ही पैसा मांगेंगे? बिल्कुल गलत। आप 4000 बार में पैसा मांगिए, कोई फर्क नहीं है। बट रियल लाइफ में बच्चों आज की तारीख में पूरा पैसा एक बार में कंपनीज मांग लेती हैं। इस तरह से आपको अलग अलग स्टेजेस में पैसा मांगा नहीं जाता। इतनी बात सुनाई पड़ गई? इतनी बात सुनाई पड़ गई? तो 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए की कॉल फर्स्ट वाली, और फाइनल कॉल कितने की है? 1 रुपए की। आखिरी कॉल के साथ हमेशा आपको याद रखना है क्या शब्द अटैच करना है? एंड फाइनल। टेक इट अदरवाइज। 3 रुपए का एप्लीकेशन, 4 रुपए का अलॉटमेंट, और बाकी 4 रुपए हम यहां पे मांग लें,
तो वी कुड हैव रिटन इट एज 4 रुपी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमेशा याद रखना है आखिरी कॉल के साथ क्या शब्द ऐड होंगे, एंड फाइनल। क्या शब्द ऐड होंगे, एंड फाइनल। इतना सबको समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन का, 4 रुपए अलॉटमेंट का और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का मांगा। प्लीज एड ऑन ऑल दीज 3 वैल्यूज एंड टेल मी क्या आएगा। 9। दिस 9 रुपी इज नोन एज व्हाट, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप की कहानी समझ में आ गई? कॉल्ड अप की कहानी समझ में आ गई। मान लीजिए कंपनी फर्स्ट ईयर में बच्चों सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन और 4 रुपए अलॉटमेंट, बस 2 ही चीजें मांगती। व्हाट इज 3 and 4 titled as 7? This 7 is known as what, called up value। तो जो भी पैसे कंपनी आपसे मांगेगी आप उसे क्या नाम देंगे बच्चों, कॉल्ड अप वैल्यू। समझ गए इतनी बात? कंपनी कह रही है हम 1 रुपए की फाइनल कॉल सिर्फ और सिर्फ तब मांगेंगे जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या होगा, डिसोल्यूशन। थ्रू आउट द लाइफ टाइम हम आपसे ये पैसा मांगेंगे नहीं। कब देंगे आप हमको ये पैसा, वाइंडिंग अप के समय पे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैपिटल चिल्ड्रन, नोन एज रिजर्व कैपिटल। बट आपके दिमाग में एक खिचड़ी पकड़ी होगी, सर जब लोगों को पता लग जाएगा कि डिसोल्यूशन में वाइंडिंग अप है, क्या वो कंपनी को पैसे भेजेंगे? कोई बेवकूफ तो है नहीं, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ठीक है, आप मत भेजिए। अगर आपने पैसे नहीं भेजे, कंपनी आपके नाम को उड़ा देगी। कंपनी आपके नाम को उड़ा देगी, आपको कंपनी शेयर होल्डर की लिस्ट से डिलीट कर देगी और कहेगी कि आज से आप हमारे शेयर होल्डर है ही नहीं, और जो पैसा आपने दिया वो खा जाएगी। और कल को अगर असेट्स बिकने के बाद, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट आता था कभी कभी, अगर प्रॉफिट आ गया तो वो सिर्फ उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने पैसे दिए थे। जिन्होंने नहीं दिए थे उनको, जोर से बोलो जय माता दी, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो यू शुड पे मनी when it is called even at the time of winding up, or you should not pay? You should pay। आपको पैसा देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे और कल को असेट्स का सरप्लस हो गया तो आपको सरप्लस में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर दोस्त दुखी है उसके दुख में साथ दीजिए, कल को हो सकता है उसकी लॉटरी निकल आए और आपको भी कुछ पैसा मिल जाए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? There is a confusing term with reserve capital। सर उल्टा लिखा है, तो ये उल्टा नहीं है, ये देखने में सिर्फ उल्टा है। इसका मतलब क्या है, 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा था। सपोज यू हैव अ नॉन करंट असेट whose book value is 1 crore। How much? Nothing, 1 crore। You sold it at a price of 1.2 crore। You earned a profit or loss children? Profit। क्या ये प्रॉफिट आपको हर रोज होगा? नो। इस प्रॉफिट को बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन, कैपिटल प्रॉफिट। इसमें से 4 लाख रुपए आपने अलग से रख लिया। दिस 4 लाख रुपी इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल रिजर्व। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है, ये कैपिटल का पार्ट होता है। ये जीवन में सिर्फ एक बार अकाउंट फॉर होगा। कब अकाउंट फॉर होगा? वाइंडिंग अप। ये जितनी बार नॉन करंट एसेट्स बिक के प्रॉफिट आएगा, जितनी बार उस प्रॉफिट को आप अलग से गुल्लक में रखेंगे, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इस पैसे से लॉस की भरपाई हो सकती है, बट इस पैसे से कोई लॉस की भरपाई नहीं हो सकती। ये कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा नजर आएगा, ये कभी भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब नजर आने का टाइम होगा कंपनी वाइंड अप हो चुकी होगी। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई कंपनी कितने रुपए के शेयर्स बेचना चाहती है? 15 करोड़। बट पब्लिक कितना खरीदना चाहती है? 14 करोड़। कितने की शॉर्टेज है? 1 करोड़। अगर पब्लिक 13.5 करोड़ रुपए से कम के शेयर्स खरीदना चाहती है, दैट इज 90% से कम, इसका मतलब पब्लिक का विश्वास, पब्लिक का फेथ, पब्लिक का भरोसा इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी फेल्ड टू अचीव व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे वो पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस मोशन।
543 में मेजोरिटी अगर आपके पास नहीं है तो क्या आपकी पार्टी सरकार बना पाएगी? नो। तो वहां पे वोटिंग होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी कभी आता है कि लोग आपके साथ नहीं है। तो 90% से कम अगर लोग शेयर्स खरीदने की इच्छा रखते हैं तो कंपनी इन्हें शेयर नहीं दे पाएगी। जितना भी पैसा कंपनी के पास आया है, कंपनी को पूरा पैसा 8 दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 8 दिन के अंदर। और नहीं किया तो कौन क्या कर लेगा सर? कोई कुछ नहीं करेगा। 15% के हिसाब से जो कंपनी के प्रमोटर्स या फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे, अपनी जेब से पैसा उनको भरना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन होती थी। नाउ इट हैज ब्रॉट डाउन टू 8 डेज। 8 दिन के अंदर पैसा आप वापस करेंगे। तो लोगों ने अगर कंपनी को 15 करोड़ शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेटर से सिर्फ 10 करोड़ का, तो ये तो मुश्किल से 70% भी नहीं हो पाया। तो कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाई। पूरा पैसा जो भी आपके पास आया है, आपको 8 दिन के अंदर वो पैसा वापस करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 15% का। ये बात समझ में आ गई? बट बच्चों, रियलिटी में ये प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि हम अपने शेयर्स किसी के थ्रू बिकवाते हैं। आई रिपीट, किसी के थ्रू। तो सारा का सारा पंगा किसका है? अंडर राइटर, ब्रोकर बोल सकते हैं आप लेमन लैंग्वेज में। तो अंडर राइटर गारंटी देता है, भैया जितना बाजार में नहीं बिकेगा वो मैं खरीद लूंगा। तो बाजार में अगर 70% पब्लिक ने खरीदा तो अंडर राइटर 30% खरीद लेगा। बट कभी कभी अंडर राइटर भी बड़ा चतुर होता है। अंडर राइटर कह रहा है, सॉरी, आई विल बाय मैक्सिमम हाउ मच? 10%। 15 करोड़ रुपए के शेयर्स का एप्लीकेशन आपने बाजार में दिया। कितने शेयर्स का बच्चों? 15 करोड़। पब्लिक ने खरीदे सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़। अंडर राइटर कह रहे भाई मैंने 10% का वादा किया था, तो 15 करोड़ का 10% कितना होता है भाई? 1.5 करोड़। 11 करोड़ के शेयर पब्लिक खरीद रही है, 1.5 करोड़ का अंडर राइटर खरीद रहा है। कुल शेयर कितने के बिके? 12.5। और 90% के हिसाब से कम 15 करोड़ के लिए कितने रुपए के शेयर बिकने चाहिए? 13.5। क्या हो पा रहा है बच्चों 13.5? नॉट एट ऑल। तो हम बोलेंगे कि हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाए, हमको पब्लिक का पूरा 11 करोड़ वापस करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 8 दिन के अंदर। अन्यथा इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15%। कौन पे करेगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स अपनी जेब से देंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेच के देंगे, एकदम सोल प्रोप्राइटर की तरह। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? पक्का? पुरानी कंपनी हो गई, अगर वो आईपीओ लॉन्च कर रही है, वो भी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाई, वहां पे भी डायरेक्टर अपनी जेब से पैसा देगा। कंपनी के ऊपर ये बर्डन नहीं है। कंपनी को 8 दिन का नियम दिया गया है। सर इतना कम समय है? 60 दिन 90 दिन तब था जब बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल नहीं थी। तो आज क्या बच्चों 8 दिन में पैसा वापस करना कोई कम टाइम है? 8 सेकंड में पैसा वापस हो जाता। 8 दिन तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गई बात? क्यों मिनिमम सब्सक्रिप्शन मांगा जाता है? कंपनी मानती है कि भाई हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, शेयर का पैसा आएगा तो उसमें से प्रॉपर्टी का पैसा चुकता कर देंगे। कंपनी ने खर्चे किए हैं रजिस्ट्रेशन से पहले, और इन खर्चों को क्या नाम देते हैं? प्रीलिमिनरी। रजिस्ट्रेशन के बाद खर्च होगा तो उसको बोलेंगे पोस्ट लिमिनरी। क्या बोलेंगे? पोस्ट लिमिनरी। बट ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले के खर्चों को क्या बोला जाएगा? प्रीलिमिनरी। उन खर्चों का पैसा कहां से आएगा? इसी 13.5 करोड़ के अंदर से आएगा। और अगर आपने इन दोनों बातों के लिए कहीं से लोन लिया था, क्या लिया था बच्चों? लोन। तो लोन की भरपाई के लिए आप इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़के का पिता क्यों लड़की के पिता से दहेज मांगता है? अरे हमने नया घर खरीदा है ना, तो बिल्डर को पैसा देना है, तो आपकी बिटिया का जो दहेज आएगा शादी का, वही बिल्डर को दे देंगे। या शादी के पहले आपके दामाद ने, मतलब हमारे बेटे ने कपड़ा सिलवाया था, हमारी औकात नहीं थी बारात का कपड़ा भी खरीद के देने की, तो टेलर को बोला है कुछ दिन बाद तुमको पैसा दे देंगे। या आपने बैंक से लोन लिया था घर खरीदने के लिए और कपड़ा सिलवाने के लिए शादी के टाइम पे, तो बैंक को आप दहेज में से वो पैसा दे सकते हैं। समझ में आ गया? और जो अंडर राइटर है बच्चों, जो जिम्मा ले रहा है, टेंशन ना लो मैं शेयर खरीदूंगा अगर नहीं बिका, क्या ये गुरुद्वारे में लंगर करेगा? नो। सावन में भंडारा खाएगा जाके? नो। सो कॉल्ड कहां से इसको पैसा मिलेगा? कंपनी इसी
13.5 करोड़ में से इसको इसकी कमीशन पे कर देगी। और इन सब क्रियाकलापों के बाद जो पैसा बचेगा वो रखा जाएगा धंधे में डालने के लिए, बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, गुड्स खरीद के बेचने के लिए, दुकान का किराया देने के लिए, वगैरह वगैरह एंड वगैरह। दैट इज फॉर वर्किंग कैपिटल। तो समझ में आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहां कहां इस्तेमाल होता है। हाउ मेनी वेज आर देयर? 5। कितने प्रतिशत कम से कम पैसा मिल जाना चाहिए इशूड का? 90%। नहीं मिला तो वापस करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? 8 दिन के अंदर। नहीं वापस दिया 8 दिन के अंदर, 9वें दिन से जितना डिले होता जाएगा कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 15%। कौन पे करेगा? डायरेक्टर अपनी जेब से, कंपनी के फंड्स इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर सर कर लिया तो फिर केजरीवाल बनेगा, जेल जाएगा। समझ में आ गया? 3 साल के लिए जेल है इसमें भी। लोग कहते हैं सर डरा देते हैं, जेल वेल की बातें करने लग जाते हैं बीच में। चलिए, तो 3 चीजों का ज्ञान बच्चों इस चैप्टर में आपको मिलेगा। शेयर को बेचा कैसे जाता है, लोग दलित रापा करें, टाइम पे पैसा वैसा ना दे तो शेयर को जब्त कर लेंगे, और जैसे खींची हुई गाड़ी बाजार में फिर से बैंक वाले बेचते हैं, कंपनी भी शेयर्स को बाजार में फिर से बेचती है। समझ गए बात को? चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे होती है समाप्त। अगला प्रसारण इसी केंद्र से होगा। हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग।